अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी मुकेश मिल्स के बारे में है और ये कहानी हमें मुंबई के वर्ली इलाके से अर्जुन नाम के एक लड़के ने भेजी है। अर्जुन के मुताबिक वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया और दोस्त के साथ सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वीडियो शूट करने के लिए मुकेश मिल्स गया था। लेकिन रात के 11 बजे जब वो टूटे हुए खंडर के अंदर घुसे और एक सुनसान गैलरी में प्रिया अचानक रुक कर बोली कि कोई उसे अंधेरों से अंदर खींच रहा है, तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये सिर्फ एक पुरानी मिल नहीं थी। और जब बाद में कैमरा फुटेज देखा गया तो उसमें एक इंसान जैसा साया उनके बिल्कुल पीछे खड़ा नजर आया, जो उस वक्त किसी को दिखाई ही नहीं दिया था। मुकेश मिल्स की वो रात आज भी मेरी रूह में एक खौफ की तरह बसी हुई है। जब मैं अपने दोस्त अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ उस जगह गया था जो मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद है और जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ की दीवारें सिर्फ पत्थर और चीनी की नहीं हैं, बल्कि उनमें उन लोगों की आहें और चीखें भी बंदी हैं जो कभी वहाँ काम करते थे या जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे बयान करना मुश्किल है। मुकेश मिल्स एक पुराना कपड़ा मिल था जो 1982 में आग की वजह से तबाह हो गया था और तब से वो जगह एक खंडर के रूप में खड़ी है जहां आज भी बॉलीवुड की फिल्में शूट होती हैं, लेकिन रात होते ही वो जगह कुछ और ही बन जाती है। उस रात हम 3 लोग थे और हमारे साथ एक कैमरा था, क्योंकि हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चैनल के लिए कंटेंट बनाना चाहते थे। अर्जुन बहुत बोल्ड था, या यूं कहें कि वो अपनी हिम्मत का दिखावा करता था, क्योंकि अंदर से वो भी डरता था, जो मुझे बाद में पता चला। प्रिया एक सेंसिटिव लड़की थी और मुझे याद है उसने घर से निकलते वक्त कहा था कि उसका दिल नहीं कर रहा इस जगह जाने का, लेकिन हम सब ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और ये हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी। हम वहाँ रात के करीब 11 बजे पहुँचे थे। बाहर से देखने पर वो जगह बस एक टूटा हुआ खंडर लगती थी, जहाँ की दीवारें काली पड़ गई थीं और छत कई जगह से गिर चुकी थी। दरवाजे नहीं थे, बस बड़े बड़े दरवाज़ों के खाली खोल थे जो अंधेरों में मुंह बाए खड़े थे, जैसे कोई जिंदगी भूखी चीज़ खुली आंखों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। अंदर जाने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर मुंबई की ज़िंदगी देखी जो वहाँ से नज़र आ रही थी। दूर दूर तक रोशनी थी, गाड़ियाँ थीं, लोगों का शोर था, लेकिन मुकेश मिल्स के उस दरवाजे के अंदर कदम रखते ही यूं लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले गए हैं, जहाँ की हवा भी अलग थी, भारी थी, सीली थी और उसमें एक अजीब सी गांध थी जिस पर तब ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में समझ आया कि वो गांध जलते हुए कपड़े की नहीं बल्कि कुछ और की थी। अर्जुन ने अपना कैमरा ऑन किया और हम आगे बढ़ने लगे। मिल के अंदर की हालत बहुत ख़राब थी। इधर उधर लोहे के टूटे पुराने मशीनों के हिस्से थे, दीवारों पर काले धब्बे थे जो लगता था उस बड़े फायर का निशानी है। कई जगह ज़मीन में बड़े बड़े गाढ़े थे, छतों से लटकती हुई लोहे की जंजीरें थीं जो हवा में हल्की हल्की हिलती रहती थीं और हर बार उनके हिलने की एक गुर्राहट सी आवाज़ आती थी जो इस सन्नाटे में बहुत ज़्यादा तेज़ लगती थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अर्जुन कैमरा में बोलने लगा कि ये जगह ऐसी क्यों है, किस बात का डर है यहाँ। तब तक कुछ भी स्ट्रेंज नहीं हुआ था और मुझे लगने लगा शायद ये सब बेकार में किया गया सफ़र है। लेकिन फिर प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली कि उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी है।
हम दोनों मर्द हंसे और बोला कि यहाँ बिल्ली वगैरह होगी, लेकिन प्रिया का चेहरा देखकर मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ जिसे मैं डिसमिस नहीं कर पाया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें किसी चीज़ को ढूंढ रही थीं जो हमें नज़र नहीं आ रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि अर्जुन ने कहा कि अभी तो असली जगह देखनी है। और उसने बताया कि मिल के एक हिस्से में एक पुरानी ऑफिस है जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ की कुर्सी पे आज भी कोई बैठा नज़र आता है रात को। हम उस ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एक बार हम सब तीनों को लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है। हम एक साथ रुक गए और अर्जुन ने कैमरा पीछे की तरफ घुमा दिया। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और लोहे की एक टूटी हुई मशीन का ढांचल था। लेकिन अंधेरा भी अजीब था। वो अंधेरा सिर्फ रात की वजह से नहीं था, वो अंधेरा कुछ और था, जैसे किसी ने उस जगह से रोशनी की पॉसिबिलिटी ही छीन ली हो। अर्जुन ने कैमरा की टॉर्च जलाई और अंधेरों में एक जगह चेक किया। कुछ नहीं था। हम फिर मुड़ गए और आगे चलने लगे, लेकिन अब की बार हमारे कदमों की चाल थोड़ी तेज हो गई थी, ये हम खुद भी जानते थे। ऑफिस तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबी और तंग गैली से गुजरना था जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और जो ऊपर से आधी खुली थी, मतलब आसमान दिखाई देता था। लेकिन उस रात आसमान भी कुछ अजीब था। बादल थे और इन बादलों के बीच एक धुंधला सा चांद था जो आधी रोशनी देता था और आधी छुप जाता था। उस गैली में कदम रखते ही हवा बंद हो गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन गैली में एकदम सन्नाटा था। ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई और मैंने देखा कि प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो अर्जुन का हाथ बहुत कसकर पकड़े थी। गैली के दरमियान पहुंचते ही प्रिया ने एकदम रुक कर कहा कि वो नहीं जाएगी। हमने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि उसे लग रहा है कोई उसे अंदर से खींच रहा है। अर्जुन ने कहा कि ये सिर्फ डर है और दिमाग की ट्रिक्स हैं, लेकिन प्रिया बोलती रही कि नहीं, ये डर नहीं है, ये कुछ और है और मैं इस जगह एक पल भी और नहीं रुकूंगी। तब मैंने खुद भी कुछ महसूस किया। एक अजीब सा भारीपन था सीने में, जैसे कोई चीज़ है जो तुम्हें अंदर खींचे और बाहर धकेले, दोनों काम एक साथ कर रही हो। लेकिन मैं उस वक्त इसे नज़रअंदाज करता रहा क्योंकि हमारा कंटेंट बनाना था और मैं खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। अर्जुन ने प्रिया को गली के शुरू में ही रुक जाने दिया और हम दोनों आगे बढ़े। ऑफिस तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो एक छोटा सा कमरा था जिसके दीवारें आधी गिर चुकी थीं। एक पुरानी तहजीब की कुर्सी थी जो किसी ज़माने में किसी मिल सुपरवाइज़र की रही होगी और जो अभी भी वहाँ खड़ी थी। उस पे धूल की इतनी मोटी परत थी कि लगता था काफ़ी सालों से कोई इसको हिलाया भी नहीं। एक टूटा हुआ अलमारी था, एक ज़मीन पर पड़ा हुआ रजिस्टर था जिसके पन्ने सिल और काले पड़ गए थे और जो ज़्यादातर गल के चुका था। अर्जुन कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा और मुझे कह रहा था कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए कैमरे के लिए, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं खुल रही थी क्योंकि मेरी निगाहें उस कुर्सी पर टिकी हुई थी। कुर्सी अजीब थी, मतलब सिर्फ कुर्सी होना ही उसकी अजीबियत नहीं थी। अजीब ये था कि उस पर धूल एक ख़ास तरह से पड़ी थी, जैसे पड़ी ही नहीं बल्कि किसी ने बहुत गहरी नींद में उसे दबाया हुआ हो। और कुर्सी के आर्म रेस्ट पर धूल में कुछ ऐसे निशानात थे जो मुझे हाथ की उंगलियों की शक्ल के लगते थे। ज़रूरी नहीं कि थे, लेकिन लगते थे और वही काफ़ी था मुझे बेचैन करने के लिए। अर्जुन वहाँ काफ़ी देर तक रुका, कैमरा चलाता रहा, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ तब तक। फिर उसने मुझे कहा कि वो रजिस्टर उठाओ और देखने की कोशिश करो। मैंने नहीं उठाया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस रजिस्टर को उठाना मुझे सही नहीं लगा। अर्जुन खुद गया और जैसे ही उसने रजिस्टर उठाया, कमरे की हवा में कुछ बदल गया।
ऐसा नहीं कि हवा तेज हो गई या कुछ गिरा या कोई आवाज आई, ऐसा हुआ कि खामोशी और भी गहरी हो गई। एक ऐसी खामोशी जो पहले से थी उसमें और एक परत चढ़ गई। और फिर हमें प्रिया की आवाज आई, लेकिन वो चीख नहीं थी, वो एक सीधा बुलावा था। प्रिया की आवाज में एक अचानक सा सुरों का उतार चढ़ाव था। और जैसे वो अकेली बात नहीं कर रही थी, हम दोनों दौड़ के गैली की तरफ भागे और प्रिया के पास पहुंचे तो देखा कि वो सीधी खड़ी है और उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन खाली हैं, बिल्कुल खाली, जैसे वहां कोई सोच नहीं है, कोई एहसास नहीं, सिर्फ एक खोल खड़ा है। अर्जुन ने उसे हिलाकर पूछा कि क्या हुआ, तो वो एक पल के लिए जैसे कहीं से लौट आई और बोली कि उसने गैली की दीवार पर एक लड़की को देखना कि वो सीधी उन्हें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये मुस्कान एक नॉर्मल मुस्कान नहीं थी, ये ऐसी मुस्कान थी जो होंठों पर तो थी लेकिन आंखों में सर्द कहाकाही थी। प्रिया ने कहा कि जब उसने दूसरी तरफ देखा और वापस देखा तो वो लड़की नहीं थी वहां, सिर्फ दीवार थी। लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी अपने कान के पास, बिल्कुल सीधा, एक शांत आवाज जो बोली कि रुक जाओ। हमने प्रिया की बात को घबराहट में उड़ा नहीं दिया। इस बार हमने उस रात बहुत जल्दी वहां से निकलने का फैसला किया। अर्जुन ने कैमरा बंद किया और हम बहुत तेजी से उस गैली से बाहर आए और मिल के मेन गेट की तरफ भागने लगे। भागने का मतलब सिर्फ तेजी से चलना नहीं था, वाकई भागने का मतलब है। और मैं शर्मिंदा नहीं हूं इस बात से, क्योंकि जो आगे हुआ उसके बाद तो कोई भी भागता। जब हम मेन गेट के पास पहुंचे तो मैंने पीछे मुड़कर एक बार देखा और मुझे याद है कि उस वक्त चांद बादलों से थोड़ा बाहर आया था और उस धौंधली रोशनी में मुझे एक खाका नजर आया, एक इंसान की शक्ल का खाका, खंडर की ऊंची दीवार के ऊपर, जो सीधा हमारी तरफ देख रहा था, ना ऊपर ना नीचे, सीधा हमारी आंखों में। मैं रुक नहीं सका, लेकिन उस खाके को देखना भी बंद नहीं कर सका। अर्जुन ने मुझे खींचा और हम मिल से बाहर आ गए। बाहर आकर हम एकदम से रुक गए। बाहर की जिंदगी वही थी, मुंबई का शोर था, गाड़ियों की आवाज़ें थी, लोगों की हलचल थी, लेकिन हम तीनों की हालत ऐसी थी जैसे हम किसी बहुत दूर जगह से वापस आए हैं। प्रिया कांप रही थी। अर्जुन के हाथ पे जो कैमरा था वो नीचे झुक गया था और उसकी आंखों में मैं पहली बार डर देख रहा था। हम 3 बजे तक वहां एक ढाबा में बैठे चाय पीते रहे, कुछ बोलता नहीं था। फिर अर्जुन घर गया और कैमरा का फुटेज देखा तो उसने सुबह मुझे कॉल किया और उसकी आवाज़ खाली थी, जैसे खुद उसको यकीन नहीं आ रहा था जो वो बता रहा था। उसने कहा कि ऑफिस वाले कमरे में जो फुटेज है उसमें कुर्सी के पास एक साया है जो हम दोनों के पीछे था और हमें नज़र नहीं आया था। और ये साया कोई धुंधला साया नहीं था, ये एक वाज़े इंसान की शक्ल का था जो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। और सबसे दर्दनाक बात जो अर्जुन ने बताई वो ये थी कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो दूर से जो लास्ट शॉट था उसमें वो खंडर की दीवार नज़र आती है और दीवार पर कोई नहीं था। वो खाका जो मुझे नज़र आया था वो कैमरा को नज़र नहीं आया, यानी वो सिर्फ मेरे लिए था। उस रात के बाद प्रिया को काफ़ी दिनों तक नींद नहीं आई। वो कहती थी कि वो लड़की जो उसने गली में देखी थी वो उसके सपनों में भी आती है और वही मुस्कान लिए होती है। अर्जुन ने वो फुटेज कभी अपलोड नहीं किया, चैनल बंद हो गया और हम तीनों ने कभी उस रात की बात दोबारा डिटेल में नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़ुबान पर लाते ही जिंदा हो जाती हैं। और मुकेश मिल्स के बारे में हम यही मानते थे कि जो वहाँ था वो वहाँ ही रहना चाहिए, बंद दीवारों में, टूटी छतों के नीचे, उस बुझे हुए खंडर की खामोशी में, क्योंकि कुछ दर्द और कुछ डर सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, बयान करने के नहीं। लेकिन आज ये लिख रहा हूँ तो सच कहूँ तो अंदर से एक भारीपन आ गया है, वही भारीपन जो उस रात गैलरी में था और जो इस बात की याद दिलाता है कि कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, कुछ जगहें इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का एक पतला सा पर्दा होती हैं, जहां खड़े होकर अगर घूर के अंधेरों में देखो तो अंधेरा भी वापस देखता है। और मुकेश मिल्स एक ऐसी ही जगह है। तो दोस्तों, अगर आप कभी मुकेश
मुंबई के पास से रात के वक्त गुजरें और किसी ने आपको बताया कि यहाँ बॉलीवुड की फिल्में भी शूट होती हैं, तो एक पल के लिए जरूर सोचना, क्या ये जगह सिर्फ एक पुराना खंडर है या फिर आज भी वहाँ कोई ऐसा साया भटकता है जो अंधेरों से लोगों को देखता रहता है। अगर आपको ऐसी रियल और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहां आपको महसूस हुआ हो कि अंधेरा भी आपको वापस देख रहा है?